मित्रों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस महामुकाबले से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर भारत की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम चयन में रोहित और गंभीर ने कुछ ऐसे घातक खिलाड़ियों की वापसी करवाई है जिनकी मौजूदगी से भारतीय टीम और भी मजबूत नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इन खिलाड़ियों के टीम में आने से भारत की जीत की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है जो अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। चयनकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रदर्शन के आधार पर ही मौके मिलेंगे। तो मित्रों, आखिर पहले वनडे मुकाबले में कीवियों को मात देने के लिए रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की फाइनल टीम कैसी रहने वाली है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर इस सीरीज पर कब्जा जमाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बार फिर जबरदस्त रोमांच लौटने वाला है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस हाई वोल्टेज सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हमेशा की तरह दर्शकों का जुनून और माहौल देखने लायक होगा। इस सीरीज में भारतीय टीम एक नए जोश और नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतर रही है। टीम इंडिया की कप्तानी इस बार युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में है। चोट के कारण वह हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर गिल ने टीम में शानदार वापसी की है। बीते 1 साल में शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में खुद को भारत का सबसे स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया है और उनकी मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास साफ तौर पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई ने इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। टीम में कई बड़े चेहरों के साथ साथ कुछ अहम कमबैक भी हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी और राहत भरी वापसी मिडिल ऑर्डर के मजबूत बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की है। पीठ की चोट के चलते वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर दोबारा टीम में शामिल हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर की वापसी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने वाली है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और दबाव के हालात में पारी संभालने की काबिलियत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका अनुभव भारत के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब क्योंकि पहला वनडे मुकाबला बस कुछ ही दिनों दूर है, ऐसे में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने पहले वनडे के लिए भारत की संभावित और खतरनाक प्लेइंग 11 को लगभग तय कर लिया है। तो दोस्तों, आइए अब आगे जानते हैं कि पहले वनडे मुकाबले में कीवी टीम को घुटनों पर लाने के लिए गंभीर और रोहित ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। अगर भारतीय टीम की वनडे बल्लेबाजी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जिस खिलाड़ी पर सभी की निगाहें टिकती हैं वह हैं कप्तान रोहित शर्मा। रोहित वनडे क्रिकेट में सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वह मैच की दिशा तय करने की काबिलियत रखते हैं। नई गेंद के साथ उनका अनुभव और आत्मविश्वास गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बना देता है। शुरुआती ओवरों में वह मैदान के हर कोने का इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा अब तक 11,000 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 33 शतक और 3 ऐतिहासिक दोहरे शतक शामिल हैं। उनका सबसे खतरनाक रूप तब देखने को मिलता है जब वह शुरुआती समय पार कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी पारी विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहती। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा प्रभावी रहा है और घरेलू मैदान पर उनका आत्मविश्वास और भी ऊंचे स्तर पर नजर आता है। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का रोल भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। रोहित के साथ पारी की शुरुआत करने वाले शुभमन गिल आज के दौर के सबसे संतुलित और भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। गिल की बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का अनोखा मेल देखने को मिलता है। वह शुरुआत में विकेट की कीमत समझते हुए खेलते हैं और जैसे ही सेट होते हैं गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं।
शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में लगभग 3000 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और एक शानदार दोहरा शतक शामिल है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर खेल को अपनी पकड़ में ले लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड यह साफ दिखाता है कि वह बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करना जानते हैं। घरेलू परिस्थितियों में उनकी बल्लेबाजी और भी निखर कर सामने आती है। ऐसे में इस मैच में उनसे एक मजबूत पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 3 पर भारतीय टीम की रीढ़ माने जाने वाले विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का नाम भरोसे और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, विराट की मौजूदगी ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक आत्मविश्वास भर देती है। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में वह 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और अनगिनत बार टीम को संकट से बाहर निकाल चुके हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय विराट का धैर्य, मैच की स्थिति को समझने की क्षमता और सही समय पर रन गति बढ़ाने की कला उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विराट ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि बड़े मैच उनके लिए मंच होते हैं, बोझ नहीं। पहले वनडे में विराट से उम्मीद होगी कि वह पारी को मजबूती दें, रन गति को संतुलन में रखें और अंत तक टीम को जीत के करीब पहुंचाएं। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 4 बल्लेबाज की बात करें तो इस अहम जिम्मेदारी को संभालते हुए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में नंबर 4 की भूमिका हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां टीम को कभी संभलकर पारी आगे बढ़ानी होती है और कभी अचानक आक्रमण की रफ्तार तेज करनी पड़ती है। श्रेयस अय्यर इस भूमिका में खुद को कई बार साबित कर चुके हैं और आज वह भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका बेखौफ रवैया। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर टीमें रन बनाने के लिए जूझती हैं, वहीं श्रेयस अपने फुटवर्क और शानदार टाइमिंग के दम पर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखते हैं। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्पिन के खिलाफ खेले जाने वाले लंबे शॉट विपक्षी कप्तानों की रणनीति बिगाड़ देते हैं। वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर ने अब तक 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल रही हैं। श्रेयस सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाले खिलाड़ी भी हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वह जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए पारी को संभालते हैं, और अगर ओपनर मजबूत शुरुआत दिला देते हैं तो वही श्रेयस रन गति को अगले स्तर तक ले जाने का काम करते हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जहां मिडिल ओवर्स में स्पिन और स्लो गेंदों का जाल बिछाया जाता है, वहां श्रेयस की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर एक शानदार फील्डर भी हैं, जो मैदान पर अपनी चुस्ती और तेज रिफ्लेक्स से अतिरिक्त रन बचाते हैं। दबाव के क्षणों में उनका शांत स्वभाव टीम को स्थिरता देता है। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन यह तय कर सकता है कि भारत बड़ा स्कोर खड़ा करता है या फिर लक्ष्य का पीछा कितनी मजबूती से करता है। कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हो सकते हैं। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 5 बल्लेबाज की बात करें तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोकेश राहुल मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, नंबर 5 का स्थान ऐसा होता है जहां बल्लेबाज को हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी टॉप ऑर्डर के मजबूत होने पर तेज रन बनाने की जरूरत होती है, तो कभी शुरुआती झटकों के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। केएल राहुल इस भूमिका में खुद को एक परिपक्व और समझदार खिलाड़ी के रूप में साबित कर चुके हैं। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी मजबूती और शॉट्स की विविधता है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी सहज दिखाई देते हैं और स्पिन के सामने भी संतुलन बनाए रखते हैं। मिडिल ओवर्स में वह अनावश्यक जोखिम नहीं लेते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है रन गति को तेजी से बढ़ा देते हैं। विकेट के पीछे उनकी भूमिका भी टीम के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि वह एक भरोसेमंद विकेटकीपर के रूप में गेंदबाजों को अतिरिक्त आत्मविश्वास देते हैं। राहुल की खासियत यह है कि वह हालात को पढ़कर बल्लेबाजी करते हैं। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो वह समय लेकर खेलते हैं, और अगर आखिरी ओवरों में तेजी चाहिए तो वही राहुल आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जहां दबाव लगातार बना रहता है,
वहां केएल राहुल का अनुभव भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर नंबर 5 पर राहुल की मौजूदगी भारतीय टीम को संतुलन और गहराई दोनों प्रदान करती है। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 6 बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका में वॉशिंगटन सुंदर एक बेहद अहम खिलाड़ी के तौर पर नजर आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि वह टीम को संतुलन देने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। बल्लेबाजी में वह समझदारी के साथ खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना और सही समय पर सही शॉट का चयन करना। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की ऑन हाफ स्पिन गेंदबाजी टीम के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती है, खासकर मिडिल ओवर्स में जहां वह रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। फील्डिंग में भी वह चुस्त नजर आते हैं और छोटे छोटे योगदान से टीम को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी भारतीय टीम को गहराई और संतुलन दोनों देती है। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 7 बल्लेबाज की बात करें तो इस अहम भूमिका में रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। जादवा को आधुनिक क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है, जो हर विभाग में टीम के लिए योगदान देते हैं। बल्लेबाजी में वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का हुनर भी जानते हैं। ऑनडे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा अब तक कुल 190 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों में उनके नाम 2700 से अधिक रन दर्ज हैं और साथ ही वह 220 से ज्यादा विकेट भी हासिल कर चुके हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक बाएं हाथ की स्पिन मिडिल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। इसके अलावा जडेजा की फील्डिंग भारतीय टीम के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। तेज थ्रो, शानदार कैच और मैदान पर उनकी ऊर्जा टीम का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा की मौजूदगी भारत को हर हाल में मजबूती और संतुलन प्रदान करती है। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो इस स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी एक उभरते हुए और बेहद उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में नजर आते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अपनी दमदार बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं, जो टीम को अतिरिक्त गहराई प्रदान करती है। निचले क्रम में वह बेखौफ अंदाज में खेलते हैं और कम गेंदों में रन बटोरने की क्षमता रखते हैं, जिससे आखिरी ओवरों में स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है। बल्लेबाजी के साथ साथ नीतीश की गेंदबाजी भी कप्तान के लिए एक अहम विकल्प बनती है। वह सीम मूवमेंट के साथ सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में अहम ब्रेक थ्रू दिलाने का दम रखते हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती और ऊर्जा भी टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। युवा होने के बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और नंबर 8 पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को मजबूती के साथ साथ भविष्य की झलक भी दिखाती है। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो इस स्थान पर हर्षित राणा एक तेज और आक्रामक गेंदबाज के रूप में टीम को मजबूती देते हुए नजर आते हैं। हर्षित राणा अपनी कदकाठी और उछाल के दम पर बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद के साथ हो या फिर मिडिल ओवर्स में, वह अपनी सटीक लाइन लेंथ और अतिरिक्त बाउंस से विपक्षी बल्लेबाजों को असहज कर देते हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर रवैया है। वह बड़े नामों के सामने भी बिना किसी दबाव के गेंदबाजी करते हैं और लगातार विकेट लेने की कोशिश में रहते हैं। डेथ ओवर्स में भी वह यॉर्कर और हार्ड लेंथ की गेंदों से रन रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फील्डिंग में भी उनकी चुस्ती टीम के लिए फायदेमंद साबित होती है। नंबर 9 पर हर्षित राणा की मौजूदगी भारतीय टीम की गेंदबाजी को गहराई और धार दोनों प्रदान करती है। अब अगर भारतीय टीम के नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो इस स्थान पर मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अहम कड़ी के रूप में नजर आते हैं। सिराज अपनी आक्रामक लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद के साथ वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और लगातार दबाव बनाए रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन और जज्बा, जिसकी वजह से वह लंबे स्पेल में भी प्रभावी बने रहते हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना और अंतिम ओवरों में रन रोकना सिराज की गेंदबाजी की पहचान है। नंबर 10 पर उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी को धार और आक्रामकता देती है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 11 खिलाड़ी की, जहां अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में टीम को अलग संतुलन प्रदान करते हैं।
अर्शदीप नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। दबाव के क्षणों में वह शांत रहकर सही लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं। उनकी निरंतरता और आत्मविश्वास कप्तान के लिए बड़ा भरोसा है। नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को विविधता और मजबूती दोनों देती है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अफ्रीका की तरह न्यूजीलैंड की टीम को भी धूल चटा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और साथ ही आप इस टीम को 100 में से कितने अंक देना चाहोगे, यह भी जरूर बताएं।